हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग यूपी टेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो कि साइंस से है और फिजिक्स का पोर्शन हम लोग पहले करेंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग देखेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? वेबर, कैंडेला, लेमन एंड लक्स। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कैंडेला। बिल्कुल ये जाएंगे कैंडेला की तरफ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इसमें बेटा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन आपका क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस, फोर्स इज जीरो। तो आपको मालूम है, अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो कुछ इस तरह से चलेगा, और उसका हम देखेंगे बेटा तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट मींस इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, उससे नहीं लेना देना, पर डायरेक्शन यहाँ पे क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। यहाँ पे बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनर्शिया को डिफाइन करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन। तो आपका देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो बेटा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ? तो सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होता है बेटा? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सॉरी, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका क्या है? इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपको मालूम होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, लगभग ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल विच इज इक्विवेलेंट टू, और आपको मालूम होगा, आप कन्वर्ट करेंगे तो W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? अ रोलिंग बॉल, अ स्पीडिंग कार, अ फ्लाइंग बर्ड, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, या बोथ, ए एंड बी? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका बेटा सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। तो आपके पास देखिए, वाटर है, एयर है, और यहाँ पर स्टील है। स्टील आपका सॉलिड होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो बेटा आपको मालूम होगा, ये है डिस्टेंस की यूनिट। किसकी है? डिस्टेंस। अब ये होता क्या है, एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं बेटा 1 लाइट ईयर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर अ इको? तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ये क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, ये 7.2 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। आप लोग को सबको मालूम है कि कॉनकेव मिरर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये आप डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। रियर व्यू में आपको मालूम है कॉन्वेक्स यूज करते हैं, और स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप जानते हैं, यहाँ पे लेंस यूज होता है। तो मिरर यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में बेटा आप देखेंगे
यहाँ आपको दिखेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखेंगे, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज प्राइमरली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो आपका 17 ऑप्शन सी हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा आपका, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो क्या होता है बेटा, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट। ठीक है, आप चाहे कह लीजिए जूल पर सेकंड या वॉट, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ, तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टिंग, तो बेटा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और एमीटर सीरीज में लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हिच इज फॉलोइंग इज ट्रू, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं बेटा V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा 22, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड बार मैग्नेट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम, मैग्नेट के बाहर बेटा कहाँ जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। और 23 देखेंगे, 23, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको बोलते हैं जनरेटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आप लोग सब लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा, और 0 डिग्री को हम लोग 273 केल्विन कहते हैं, तो इसमें 100 और ऐड करेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स प्राइमरी टेक्स प्लेस, किसकी वजह से होता है बेटा हीट ट्रांसफर सॉलिड में, तो ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ड्राइवर्स टू सी ट्रैफिक बिहाइंड देम, तो आपको बेटा मालूम है रियर व्यू के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करेंगे, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आप लोग को मालूम होना चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द, कहाँ पे बनता है बेटा, रेटिना पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे बनता है बेटा, रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, सी का डेप्थ मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे आपका सोनार सिस्टम यूज होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बाकी हम लोग क्लास करेंगे पूरा फिजिक्स का मैराथन और केमिस्ट्री और बायो का मैराथन सेपरेटली हम 2 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट मैथमेटिक्स की क्लास होगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, है ना, जो भी डाउट होंगे हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।